YouTube के मेहरबान दोस्तों, आपसे वादा था मेरा कि बहुत जल्द आऊंगा एक और कविता खास तौर पर आपके लिए लेके। और देखिए मैं हाजिर हो गया हूं। इससे पहले कि मैं अपनी कविता आपके सामने पेश करूं, मैं चाहता हूं कि अपने बारे में दो शब्द आपको बताऊं। दोस्तों, बचपन से लिखने का शौक था। कविताएं, कहानियां और उपन्यास, ये सब कुछ पुस्तकें लिखी गई, कुछ पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, लेकिन एक लंबा अरसा गुजर गया, मन नहीं भरा। लेकिन सोशल मीडिया को देखकर मुझे लगा कि YouTube मेरे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं आपके साथ सीधा संवाद हासिल कर सकता हूं। इसलिए दोस्तों, अपनी कुछ कविताओं में परिवर्तन करके और कुछ आज के युग की नई कविताएं लिख के मैं आपके सामने आऊंगा। कुछ जो मुझे अच्छी लगती है, मेरे मन की कविताएं, वो मैं आपके सामने रखूंगा, और कुछ जो आपके मन की रचनाएं हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। बचपन से सोचा था कि फिल्मों में जाएंगे, गीतकार बनेंगे या कि स्क्रिप्ट राइटर बनेंगे। जब बाद में बार बार शीशे में देखने के बाद अपनी शक्ल कुछ ठीक सी दिखाई देने लगी, तो लगा कि शायद फिल्मों में कोई छोटा मोटा रोल भी मिल जाए, लेकिन वो हो न सका। और रोजी रोटी की तलाश ने इंजीनियर बना दिया। बहुत साल हो गए इंजीनियरिंग का काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो खाली समय मिलता है उसमें अपने मन का काम करता हूं। लेखन है, संगीत है, गीत है, और ये जो आपके सामने पेश कर रहा हूं ये सब। तो दोस्तों, अपनी नई कविता जो आपके लिए लिखी है उसको देने से पहले मैं 4 पंक्तियां अपनी देना चाहता हूं कि जाने अनजाने कई पाप किए हैं हमने, जाने अनजाने कई पाप किए हैं हमने, अपनी गजलों के कई शेर जिए हैं हमने, अपनी गजलों के कई शेर जिए हैं हमने। कभी महफिल में नजर से भी पिया करते थे, कभी महफिल में नजर से भी पिया करते थे, और तन्हाई में आंसू भी पिए हैं हमने, और तन्हाई में आंसू भी पिए हैं हमने। एक मुक्तक और देखिएगा कि वो मेरा कौन है, क्या है ये बताता भी नहीं, वो मेरा कौन है, क्या है ये बताता भी नहीं, इतना चुपचाप के होठों को हिलाता भी नहीं, इतना चुपचाप के होठों को हिलाता भी नहीं। वो कई दिन से मेरे दर पे खड़ा है, लेकिन वो कई दिन से मेरे दर पे खड़ा है, लेकिन मेरे दरवाजे की सांकल को हिलाता भी नहीं, मेरे दरवाजे की सांकल को हिलाता भी नहीं। और उसके बाद दोस्तों, मैं उस कविता की तरफ आता हूं जो मैंने अभी 2 दिन पहले आपके लिए खास तौर पे लिखी है। दोस्तों, 1981 में एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन और रेखा की, सिलसिला। उसमें एक गीत था जो लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन ने मिलकर गाया था, और अमिताभ बच्चन के बड़े खूबसूरत डायलॉग उसमें थे। कुछ इस तरह था वो कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम इस बात पर कितना हंसती, तुम उस बात पर कितनी हैरान होती, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तो इसी गाने की तर्ज पर, इसी गीत की तर्ज पर अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स जो उसमें हैं, जैसे उसमें लास्ट पैरा है कि मजबूर ये हालात इधर भी हैं उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक खामोश रहें और सहें हम, क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत मोहब्बत। तो इसी मोहब्बत को मैंने मोबाइल की मोहब्बत के साथ जोड़ा है। आज के युग की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे पहली जरूरत मोबाइल फोन है,
और ये मोबाइल हमारी जिंदगी को किस तरह से अफेक्ट करता है, किस तरह से हम उससे खुश होते हैं और परेशान होते हैं, मैं इन पंक्तियों में, इन रचनाओं में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों पेश है मैं और मेरा मोबाइल। मैं और मेरा मोबाइल अक्सर ये बातें करते हैं कि तू ना होता तो इतना अच्छा होता, तू ना होता तो उतना अच्छा होता, न बात बात पर तेरी घंटियां बजती, न रात रात भर चैटिंग और वीडियो कॉल में गुजरती, तू ना होता तो किस कदर सुकून होता, तू ना होता तो हनी के साथ मून होता। मैं और मेरा मोबाइल अक्सर ये बातें करते हैं। ये मोबाइल है या मुसीबत की जड़ है, ये मोबाइल है या मुसीबत की जड़ है, बॉस के पास अपने पल पल की पकड़ है, बीवी जब चाहे लोकेशन पर सवाल करती है, जो कुंवारा हो उसकी गर्लफ्रेंड बवाल करती है, बीवी जब चाहे लोकेशन पर सवाल करती है, और जो कुंवारा हो उसकी गर्लफ्रेंड बवाल करती है, दिन भर परेशान है, आंखों आंखों में रातें करते हैं। मैं और मेरा मोबाइल अक्सर ये बातें करते हैं। और आखिरी अंतरा देखिएगा इसका कि मजबूर ये हालात इधर भी हैं उधर भी, व्हाट्सएप पे होती बात इधर भी है उधर भी, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, हर कान में ईयरफोन है बहरे हुए हैं हम, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कान में ईयरफोन है बहरे हुए हैं हम, दिल कहता है कि मोबाइल पर हम आग लगा दें, दिल कहता तो है मोबाइल पर आग लगा दें, पर अगले ही पल कहता है एक सेल्फी खिंचा लें, पर अगले ही पल मन कहता है एक सेल्फी खिंचा लें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत, और दिल में यही जज्बात अब इधर भी है उधर भी। मैं और मेरा मोबाइल अक्सर ये बातें करते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी रचना, मोबाइल का हमारी जिंदगी से नाता, और इसी तरह से आगे आपके सामने नई नई रचनाएं पेश करूंगा। आपकी मोहब्बत मेरे को रात रात भर ये शूट करने के लिए मजबूर करती है, जिससे कि मैं आप तक पहुंच सकूं। और आप भी अगर मुझसे मोहब्बत करेंगे तो सबसे पहले आप मेरे को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे लगातार मैं आपके सामने आता रहूं, आपका मनोरंजन करता रहूं और आपको उससे आनंद मिले। और मेरी दोस्ती का एक अलग मजा आपको मिलेगा, जो मुझसे बिना मिले रोज मिलते हुए इस YouTube के माध्यम से आनंद आना चाहिए। ये दोस्ती बरकरार रहे इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ। शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।